और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक तमिल मूवी का ट्रेलर, लेकिन हिंदी डब में। और अगर हम जॉनरे की बात करें तो ये गैंगस्टर इसका जॉनरे है, गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म है एग्जैक्टली। और डायरेक्ट किया इसको मणि रत्नम ने। और अगर प्रोडक्शन की बात करें उसमें कमल हसन है, आर महेंद्रन है, मणि रत्नम है, शिवा आनंद है और साथ में उदय निधि है। काफी ज्यादा प्रोड्यूसर है, इसीलिए बजट भी 300 करोड़ है इसका। स्टार कास्ट में कमल हसन है, भाई सिलाम्बरसन, आई थिंक। अगर हम लोग गलत नाम ले रहे हैं तो प्लीज करेक्ट करो आप लोग कमेंट सेक्शन में। त्रिशा कृष्णन है, अभिरमी है, ऐश्वर्या लक्ष्मी है, अशोक सेल्वन, सानिया मल्होत्रा है, जोजू जॉर्ज, नसर है, पंकज त्रिपाठी, संजय कृष्णमूर्ति हैं, संजना कृष्णमूर्ति हैं, Okay. महेश मंजरेकर हैं और साथ में अली फजल हैं। तो चलिए देख लेते हैं ट्रेलर, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल लेकिन इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये लुक तो हमने देखा था ना, दिल्ली। जान तूने ही बचाई है मेरी, यमराज के चंगुल से छीन लाया है। अब उसने तेरे और मेरे नसीब को एक साथ लिख दिया है। अब से तुम और मैं दोनों एक, आखिर तक। चांद के टुकड़े डाले लो, मैं शेर हूं तो तू सवा शेर। बब्बर शेर। ठीक है मेरे बब्बर, आंखों के तारे अंदर से मैं संभालूंगा, बाहर से अमर। हमारी सब संभालेगा तो मिटा उखाड़ने के लिए मिल रहा हूं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप मत जाइए। मैडम, I am your only Adam. पावर खुद चलकर नहीं आएगी, हमें ही उसे पाना होगा। अब से मैं ही हूं यहाँ का रंग राय शक्तिमान। उनका बेटा ना ये? लग रहा है ये यमराज और मेरी बीच की कहानी है, मैं या वो। ये तो एक तरह जून, ये तो एक तरह का गेम ऑफ थ्रोन चल रहा था। भाई मैं तो कहूँगी आजकल की कहानी दर्शाई गई है, रात ऐसी निकल आती है। और इवन के अभी 2 दिन पहले मैंने खैर एक न्यूज़ भी देखी थी, वो भी इसी से रिलेटेड ही, मतलब इसी तरह के टॉपिक से रिलेटेड कि अडॉप्टेड बच्ची ने अपनी माँ को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ना स्टैब किया। फिलहाल अभी मूवी की बात करते हैं। वो चीजें देखो, अभी जिस तरीके से स्टार्ट हुई मूवी, तो खैर भाई बात तो पावर की है, ठीक है, बीच में जिस तरीके से, लेकिन एक्शन काफी ज्यादा आपको नजर आता है। ये चीज भी नजर आती है कि आपको डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में एक लड़ाई भी नजर आती है। लेकिन जो महेश मंजरेकर सर हैं वो मिनिस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे वैसे ग्रुप्स के बीच में लड़ाई नजर नहीं है, मुझे ये चीज़ फील हुई है देखकर कि जो है ना गैंगस्टर्स जो हैं, यानी कि कमल हसन सर जो हैं वो सबसे एक ऊपर दिखाए हुए हैं। और उन्होंने, मुझे लगता है आगे जो है ना, जो उनका बेटा है, उन्हें जो है वो सिलेक्ट कर लिया हुआ है कि भाई ये जो है वो सारे काम जो है वो संभालेगा। हाँ, बाहर के। और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इंटरनली जो बाकी अंडर उनके काम करते हैं ना, उनमें शायद कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी जो है वो नजर आई है कि अगर वो ये करने लगे हैं तो हम क्या झक मारने बैठे हुए हैं। वो नसर सर बोलते हैं। हाँ। तो वो जो है ना, मुझे एक इंटरनल जो है ना उनका वो नजर आया है कि भाई ये मसले मसाइल, तो उससे लेकर जो है वो सारी चीजें जो आगे चल रही हैं। मुझे ये लग रहा है। असल में जो डिस्क्रिप्शन भी हम लोगों ने पढ़ी है ना, उसमें जो नसर सर है ना, वो उनके क्लोज फ्रेंड है, लेकिन वो बाद में राइवलरी उनका बन जाती है कमल हसन सर के साथ।
लेकिन मुझे somehow ये भी फील हुआ है कि उनका बेटा भी उनके अगेंस्ट हो जाता है, मतलब जो अडॉप्टेड बेटा है ना। हाँ मे भी क्या नाम लेते हैं, बताया तो कुछ इस तरह से गया, पावर हाँ। की भाई आपको गेम जो है वो एक नज़र जो है वो आ रही, क्योंकि अगर बीच में देखा है तो एक पॉइंट आता है जहाँ पर कमल हसन सर को गोलियां लगती हैं गाड़ी में, ठीक है, और उसके बाद जो त्रिशा हैं उनकी जो है एंट्री होती है। अच्छा, त्रिशा का मुझे अभी इतना कैरेक्टर क्लियर नहीं हुआ कि वो किस रोल, लेकिन वो कमल हसन सर के साथ आपको नजर आ रही है। हाँ, लेकिन उनके अलावा पहले भी एक जो आपको महिला सीन हाँ नजर आया है, उसमें भी जो महिला है वो तो मुझे लगा जैसे उनकी वाइफ बनाई गई हैं, लेकिन हो सकता है कि जो हादसा उनके साथ हुआ उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए अपनी मेमोरी लॉस कर गए हों और कुछ इस तरह की सिचुएशन हो, त्रिशा से मिले हों। हाँ। और एंड पर आपको जो है वो यही चीज जो है वो नजर आ रही है कि दोनों बाप बेटा में किसी ना किसी चीज को तो लेकर जो है वो लड़ाई जो है वो हो रही है। हो सकता है मे बी उनके सामने अपने बेटे का सच जो है वो आ गया हो। लेकिन मुझे जो महेश मांजरेकर है ना, उनका भी जो पॉलिटिशियन का एक रोल वो बीच में प्ले कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक उनकी तरफ से भी कुछ आपको कह लो कि टसल देखने को मिल रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये हाँ। चीज होगी क्योंकि मिनिस्टर्स की भी जब बात नहीं मानी जाती तो कहीं ना कहीं तो एक टसल जो है वो नजर आती है। वैसे अली फजल भी है इस मूवी में, लेकिन वो अभी नजर वो भी नजर नहीं आएगा कि उनका रोल जो है वो क्या होगा, लेकिन ओवरऑल मुझे भाई एक स्क्रिप्ट जो है वो बहुत अच्छी लग रही है मुझे भी, क्योंकि कमल हसन सर की मूवीज यूजुअली बहुत ही अच्छी होती हैं और जैसा आप सोच रहे होते हो वैसा कुछ नहीं होता, और बहुत ड्रामेटिक टर्न्स होते हैं उनकी मूवीज में ना, ये चीज आपने देखी हुई है। और ए.आर. रहमान सर का म्यूजिक है भाई, बीच में म्यूजिक तो वाकई बहुत मजे का बीजीएम, और मणि रत्नम सर की डायरेक्शन है। सो ये मूवी मुझे लग रहा है कि कमाल की होगी। अभी यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग लुक्स की बात कर लेते हैं। कमल हसन सर की लुक्स मैं कहूँगी बहुत ही चेंज देखने को मिली है आपको, डिफरेंट उनके जो आप कह लो कि रूप हैं वो एक ही कैरेक्टर में आपको देखने को मिले। बिल्कुल एक यंग एज भी उनकी जो है वो दिखाई गई है, फिर उसके बाद उनका ऐसा जो मिड एज जो है वो भी दिखाई गई है, फिर उसके बाद जो एज दिखाई गई है ना वो आप कह लें कि उसमें शायद वो कहीं छुपे हुए थे, क्योंकि दाढ़ी उनकी काफी बड़ी हुई है, बाल उनके काफी लंबे हो चुके हुए हैं, तो वो जो है ना मुझे लगता है वो उनका एक जो टाइम पीरियड जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी वो कर रहे होंगे वो सारा कुछ वो पीरियड दर्शाया गया होगा। डिफरेंट लोकेशंस दिखाई गई हैं, जैसे दिल्ली दिखाया हुआ, फिर उसके बाद बिल्कुल एक आई थिंक नॉर्थ ईस्ट की साइड शायद दिखाई हुई है। हाँ, जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ होगा क्योंकि बर्फ आपको काफी ज्यादा जो है वो नजर आती है, मॉनेस्ट्री आपको एक नजर आती है। तो ये चीज में लगता है ऐसे लग रहा है कि जैसे दिल्ली में पहले सारा कुछ हुआ है लेकिन उसके बाद वो शायद नॉर्थ वाली साइड पर चले गए और फिर कहानी जो है ना वो इस तरह से स्टार्ट होती होगी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी लुक्स, म्यूजिक और एक्शन, क्योंकि भाई भर भर के एक्शन नज़र आया है इसमें और काफ़ी आप कह लो कि अग्रेसिव, किस टर्म में मैं कह रही हूँ कि लाइक मार धाड़ नज़र आ रही है, एक्सीडेंट्स, गाड़ियाँ, ये वो सब चीज़ें देखने को मिल रही है। इंडिया के वो लाल किले के आगे एग्जैक्टली। सो इससे ये पता चलता है कि पावर का ही चक्कर है जो कि मतलब इस मूवी में दिखाया गया। सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये ट्रेलर मूवी का, और इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।